नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज स्टॉक हमें 3.5% ऊपर जाता हुआ नजर आया। अपने 52 वीक लो से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। तो क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है? आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। अब देख पाएंगे हमें कंटिन्यूस ग्रोथ रेवेन्यू में दिखाई पड़ती है। 3000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था 2019 में, जो कि बढ़कर हमें ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ होता हुआ नजर आता है। लेकिन ये ग्रोथ आपको प्रॉफिटेबिलिटी में नजर नहीं आती है। अब सिर्फ पिछले एक साल का देखिए, रेवेन्यू कितना ऊपर गया, लेकिन प्रॉफिट्स आपको उस तरीके से ग्रो होता हुआ नजर नहीं आया। ऑलरेडी डिक्सन टेक्नोलॉजीज बहुत ही लो मार्जिन पे बिजनेस करता है, इसमें भी आपको मार्जिन कम होता हुआ नजर आता है, जो कि एक चिंता का विषय है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 34.3% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7.21%, अदर DII 0.76, FII 16.39, रिटेल एंड अदर्स में 41.33% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। एक तो प्रमोटर के पास 50% से कम इक्विटी है, इतनी ज़्यादा इक्विटी नॉन प्रमोटर्स के पास है, फिर भी इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट इसमें हमें कम नजर आता है। और जो ओनरशिप का ट्रेंड चल रहा है, इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूअसली अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि पीई रेशियो 117 का है, सेक्टर का पी रेशियो 124 है, प्राइस टू बुक रेशियो 30 के आसपास है और सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो 5.7 के आसपास चल रहा है। तो सेक्टर भी महंगा है और डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी महंगा ही नजर आता है। एक तो यहां पर स्टॉक प्राइस में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन उतनी ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में नजर नहीं आती है। एक बार रेवेन्यू में मान भी सकते हैं कि रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर गया है, रेवेन्यू भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में वो ग्रोथ नहीं हुई है। इसीलिए वैल्यूएशन अब भी हमें महंगा नजर आता है। पी रेशियो 100 के भी ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया, फिर गिरावट देखने को मिली, उसके बाद एक दूसरी रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, फिर से गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर भी एक रेंज में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है और फिलहाल ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ये निकल चुका है, क्लोज हो चुका है। और एक अच्छी बात यह है कि 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है, ये भी आपको ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो एक अच्छा संकेत है कि मतलब एवरेज भी ऊपर जा रहा है, तो एक अच्छा बेस बनाकर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। डेली RSI 62 का लेवल है, मोमेंटम फिलहाल हमें अच्छा नजर आता है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस है 4000 के आसपास का लेवल और सपोर्ट हमें 3500 का नजर आता है। 4000 आप देख पाएंगे कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां से बार बार हमें सेल ऑफ देखने को मिला। 3500 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर ये रीटेस्ट करके आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ये 3500 का लेवल डेली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट है। वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे तो रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन सपोर्ट नीचे आ जाएगा। सपोर्ट हमें 3200 के आसपास नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे भी जो रेजिस्टेंस है वो तो हमें 4000 का ही नजर आता है। 4000 पे ही हमें यहाँ पर ट्रेड करके नीचे आता हुआ नजर आया। और सपोर्ट जो है वीकली चार्ट के हिसाब से हमने जो सपोर्ट देखा था, वही सपोर्ट हमें यहाँ पर नजर आता है। तो हमने 3 टाइम फ्रेम देखे, डेली, वीकली और मंथली, और तीनों टाइम फ्रेम में आपको 4000 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मतलब अगर स्टॉक 4000 के ऊपर जाता है तो तीनों टाइम फ्रेम में, मंथली मतलब लंबा टाइम फ्रेम हो गया, तो वहां पर भी ये स्टॉक आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। तो क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए? मैं मानता हूं कि स्टॉक थोड़ा सा बुलिश नजर आता है और हाई चांसेस हैं कि ये स्टॉक अभी 4000 के ऊपर भी जा सकता है। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहां पर देखिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, कुछ दिनों तक यहां पर ट्रेड किया, फिर एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिला और ये 4000 तक पहुंच गया। इतने बड़े सेल ऑफ के बाद तुरंत अगर ये 4000 पे आता है तो 4000 को भी तोड़ देगा, मतलब रेजिस्टेंस को भी तोड़ देगा, उसके चांसेस कम होते हैं। तो यहां पर आपको गिरावट देखने को मिली और थोड़ा सा यहां पर डबल बॉटम बनाने के बाद, वीकली चार्ट पे डबल बॉटम बनाने के बाद आपको तेजी देखने को मिल रही है। उसमें भी यहां पर ये रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो हाई चांसेस है कि यहां पर थोड़ा को ट्रेड कर सकता है, फिर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये चांसेस हैं, यहां पर मेरे हिसाब से हो सकता है उसके ऊपर हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एक बार और कंफर्मेशन मिल जाए, 4000 के ऊपर चला जाता है तो हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं।
किसी भी बात में हमें यहाँ पर शेयर मार्केट में तो जल्दबाजी करनी ही नहीं चाहिए। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस पे गया, पहली बार तो वापस आया लेकिन धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। यहाँ पर ये स्ट्रांग लग रहा था लेकिन रेजिस्टेंस एक्चुअली इसने तोड़ा नहीं, फिर आपको गिरावट देखने को मिली। तो कंफर्मेशन एक बार मिल जाता है, इससे हमारा कन्विक्शन बढ़ जाएगा, हम बड़ी क्वांटिटी में प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हम इजीली एंटर हो सकते हैं। इसीलिए मेरा मानना है अभी के लिए वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 4000 के ऊपर जाता है तो किस प्रकार से हम प्लान कर सकते हैं। अगर आपको 4000 के ऊपर ये जाता हुआ नजर आता है, तुरंत जाता है, तो मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि ऑलरेडी 3500 के लेवल से आपको रैली देखने को मिल रही है। थोड़ा तो यहां पर 4-5 दिन का कंसोलिडेशन होना चाहिए, उसके बाद तेजी आती है तो ये बहुत अच्छी रैली आपको मिल सकती है। लेकिन अगर तुरंत ऊपर चला जाता है तो छोटी क्वांटिटी में ही एंटर करना है। सपोज आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप यहां पर 10 शेयर खरीद सकते हैं, तो 2 या 4 ही शेयर्स आपको यहां पर खरीदना प्रेफर करना चाहिए, डिपेंडिंग कि कितना ज्यादा तेज हुआ है और कौन से प्राइस पे आप खरीद रहे हैं। अगर आप ये 4100 पे खरीद रहे हैं, 4 शेयर खरीद सकते हैं। 4200 पे खरीद रहे हैं तो 2 या 3 शेयर से आपको यहां पर खरीदना चाहिए। और जब ये वापस नीचे आकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ पैटर्न बनता है, तब यहां पर आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा, तब आप वहां पर अपनी फुल क्वांटिटी के साथ एंटर होने के बारे में सोच सकते हैं। ये तो हो गया डिस्कशन कि भाई 4000 के ऊपर जाता है, जा सकता है, तब क्या करना है। लेकिन बाय चांस 4000 के ऊपर नहीं जाता है तो क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तब तक के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज में हमें खरीदारी करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं वो मैं मानता हूं, लेकिन वैल्यूएशन एज ए इन्वेस्टर हम जो देखते हैं वो हमारे साथ नहीं है। वैल्यूएशन प्रीमियम चल रहा है, वो मार्केट के साथ ही चल रहा है। बाकी यहां पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हमारे साथ नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ भी देखने को नहीं मिली है। तो कौन से बेसिस पे हम यहां पर कंटिन्यूसली बाय ऑन डिप्स करते जाए, ये मुझे क्लियर नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्ट्रेंथ पे हमें प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि 4000 के ऊपर ही हमें नजर आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।